थैंक यू। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हमसे बहुत दूर है, आसपास शायद नागपुर महाराष्ट्र, वनी के आसपास रहते हैं। हमने उन्हें ऑनलाइन ही अभी तक देखा है, ऑनलाइन ही उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है, ऑनलाइन ही उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया है, और ऑनलाइन इस बिजनेस को करते 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 वो हमारे कार फंड अचीवर बन गए, यानी कार फंड में एंट्री कर गए हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे अपनी बात को ले जाता हूं डॉक्टर अंशु तक। वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर अंशु, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। आपने ना सिर्फ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल 3 महीने कंप्लीट किया है, बल्कि हमारे कार फंड में भी एंट्री किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस डॉक्टर अंशु, यस प्लीज कंटिन्यू। ओके सर। दोस्तों, नाम डॉक्टर अंशु है, बाय प्रोफेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे अप एंड डाउन दिखाए कि अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। फिर लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई जो बाय चांस नहीं बाय चॉइस आई थी, कि क्योंकि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी। एक सिंगल मदर हूँ और अपनी बेटी के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती थी। तो बस मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, सिस्टम को समझा, अपने अपलाइन पे विश्वास किया और इस बिजनेस को आगे बढ़ाती गई। और सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने अपलाइन पे विश्वास कीजिए। जहां पे विश्वास होता है ना, वहां सक्सेस जरूर मिलती है। और एक और बात जो मैं बहुत फॉलो करती हूँ, जो मैंने अपनी अपलाइन से ही सीखी है, कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो बोलते हो, आपके आसपास वो एरा डेवलप होता है और वो बात निश्चित तौर पे पूरी होती है। मैंने इतनी इमीडिएटली सोचा भी नहीं था कि मैं कार फंड में एंटर कर जाऊंगी, क्योंकि मैं सीनियर डायरेक्टर लेवल पे थी। बस मेरी अपलाइन ने बोल दिया कि बेटा ऐसा करना है तुमको। मैंने बोला मैम कैसे निकलेगा? तो शी सेड नहीं बेटा हो जाएगा, निकल जाएगा। और बस हो गया। वो सर्कमस्टांसेस बनते गए और हम लोगों ने किया, प्लस कंपनी का बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा हम लोगों को। तो बस करते चलो, बहुत आसान है। समझ में नहीं भी आ रहा है तो मोदी केयर कर लो, और समझ में आ रहा है तो भी मोदी केयर कर लो। और मेरी बहुत छोटी सी प्यारी सी टीम है। मैं हमेशा सर से कहती हूँ कि सर आप एक बार तो महाराष्ट्र टीम के लिए विजिट कीजिए। सर हमेशा बोलते हैं बेटा 200 लोगों की टीम बना लो, फिर पक्का विजिट करेंगे। तो सर बस यही कोशिश शुरू है कि डबल सेंचुरी करने के बाद आपको तो यहाँ महाराष्ट्र बुलाना ही बुलाना है। और अभी सर इस मंथ फिलहाल हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सर। वनी से भी एक छोटा टाउन है कुंभा, वहां पे एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा वर्क हो रहा है सर। तो अब वो उस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं सर। तो डॉक्टर अंशु, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने हमारे कारफंड में एंट्री किया है। हमारी आप एक जो होता है ना फर्स्ट लेयर ऑफ लीडरशिप होती है, उसमें आप एंट्री कर चुके हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। और शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके अपलायंस को, रचना जी को, जिन्होंने आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग दी, इतने अच्छे से मोटिवेट किया इस बिजनेस के लिए, आपको डेवलप किया। तो निश्चित रूप से शुभकामना के पात्र रचना जी भी हैं। डॉक्टर अंशु, मैं जानना चाहूंगा कि स्टार्टिंग कैसे हुई है, मोदी केयर आपके पास पहुंचा कैसे? क्योंकि रचना जी भोपाल में, आप वनी में, तो कैसे पहुंचा ये मोदी केयर आपके पास में? सर मेरे एक रिलेटिव, मेरे मामू ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करो। करीबन रात में 2 बजे सर मैंने इसके डेमोन्स्ट्रेशंस देखे थे। बट मेरे साथ उस वक्त ये सिचुएशंस थी कि बस देखते से माइंड सेट तो हो गया था कि बेटा करना तो ये है, क्योंकि मेरे लिए भी वो स्टरीकी का पानी जब सफेद हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं करना है ये, इसमें कुछ जादू भरे प्रोडक्ट्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मेरे आईडी प्रूफ्स नहीं थे। बट कहते हैं ना कि जहां चाह वहां रहा। तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत अपनी मम्मा के नाम से किया था। मम्मी के आईडी प्रूफ्स इमीडिएटली रजिस्टर्ड करवा के इस बिजनेस की शुरुआत की। फिर फिलहाल मामू तो इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे शुरुआत से ही रचना मैम का ही गाइडेंस मिला है और उन्हीं के गाइडेंस को मैं फॉलो कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, सुपर्ब। देखिए, ऐसा होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर की अपनी एक नियति होती है, ईश्वर के पास में अपना एक प्लान होता है। अब ईश्वर ने आपको ये बिजनेस देना था, अब वो बिजनेस आया मामू के माध्यम से। मामू भले इस बिजनेस में आज उतना एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भगवान ने डिसाइड कर रखा था ये बिजनेस। तो मैं मान के चलता हूँ गॉड इज ए प्लान, गॉड इज ए प्लान। भगवान के पास में कोई ना कोई प्लान होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो डॉक्टर अंशु, जब स्टार्ट किया आपने, तो उस समय तो आपके कोई अप्लायंस भी वहां पर मौजूद नहीं थे, आप वहां पर बिल्कुल अकेले थे। और उस समय जूम वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा जूम वगैरह भी नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। मैं एक रेलवे स्टेशन पड़ता है भोपाल में, वहीं पर उसी रेलवे स्टेशन में बैठ के मैंने बात करी थी फर्स्ट टाइम आपसे। टेलीफोनिक बात रचना जी ने मुझसे कराई थी आपकी। तो वहां पर कैसे इस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, जहां कोई अपलाइन मौजूद नहीं है, जहां कोई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट मौजूद नहीं है? वो कैसे मतलब डेवलप कर पाए इस बिजनेस को वहां पर आप?
सर स्टार्टिंग में सच्ची बताऊं तो मैं भी बहुत नेगेटिव हो गई थी। मतलब मैंने अपनी अपलाइन को बोला था कि मैम यहाँ तो लोगों ने मोदी केयर का नाम भी नहीं सुना। तब मुझे एक डायलॉग बोला गया था कि बेटा तुम ये सोचो कि सारा फुटबॉल ग्राउंड तुम्हारा है, तुम जहां किक करोगे गोल तुम्हारा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। और सर उस वक्त मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा थी, कुछ फैमिली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो हार्डली 2 घंटे दे पाती थी। लेकिन सर जब कोरोना आया और मेरा जो मैं प्रेजेंटली अपने होम टाउन में बुटीक भी रन करती थी, कोरोना आने के बाद जब बुटीक का शटर कंप्लीटली शट डाउन हुआ, तब मैं 100% मोदी केयर में डिवोटेड हुई। उसके पहले रचना मैम मुझे 10 फोन करती थी और मैं 2 फोन उठा पाती थी उनके। बट मैम को शायद ऐसा कुछ लगा होगा कि ये कर लेगी या इसमें वो कोई बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। तो कोविड जो आया, कोविड ने आपकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करी, और कोविड ने यद्यपि बहुत कुछ नुकसान हमें पहुंचाया है, लेकिन डॉक्टर अंशु के बिजनेस को जरूर ऊपर लेके गए। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर अंशु ये बताइए कि बिजनेस में कोई चैलेंजेस फेस किए आपने क्या? कोई चैलेंजेस तो नहीं है आपको? बहुत आराम से हो गया होगा बिजनेस, तो ये बिल्कुल हलवा हो गया होगा एकदम आराम से। बिल्कुल भी नहीं सर, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज था सर मेरे पास यहाँ डीपी नहीं था। टीम बढ़ती जा रही थी और सर कहीं ना कहीं टीम की मेंटालिटी होती थी कि आज सामान मांगा है तो आज ही बोलो भैया तुमने ज्वाइनिंग करवाई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये चीजें सर मैंने फेस की जब लॉकडाउन हुआ। तो उस वक्त पर्सनल व्हीकल से लेके स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स भी बंद हो गए, क्योंकि मेरा सारा माल आता था सर नागपुर से। तो उस पैंडेमिक सिचुएशन में पीक टाइम पे सर मुझे मेरी अपलाइन के द्वारा ऑर्डर्स हुए कि बेटा तुम्हारे नीचे 80 से 90 हजार का बिजनेस हो रहा है, तुम डीपी स्टार्ट कर लो। तो मैंने भी जब घर में बोला डीपी स्टार्ट कर लूं, तो घर वालों ने भी बोला कि इतने मतलब कोरोना में लोग पैसों के लिए इतना कर रहे हैं और तुम एकदम से इतना इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। लेकिन सर मैं आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि मेरे जितने भी अचीवमेंट्स हैं उन सभी में डीपी का बहुत बड़ा रोल है सर। मैंने धूम क्वालिफाई किया, वो भी मैंने डीपी के माध्यम से ही किया, काफी सपोर्ट रहा। प्लस आज इतनी बड़ी जो टीम बनी है और टीम के अचीवमेंट्स हो रहे हैं, तो डीपी में कहीं ना कहीं डीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसमें। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अभी डॉक्टर अंशु, क्या आप मूवमेंट करते हो या फिर अभी आप ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर रहे हो? सर फिलहाल तो ऑनलाइन, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सिचुएशंस पूरी सेटल नहीं हुई है सर। हम लोग 1-to-1 जूम मीट ज्यादा करते हैं। और सर टीम में एक हम लोगों ने मोमेंटो बनाया हुआ है कि जिसकी भी ज्वाइनिंग करनी है उसका एफएसपी करवाना है, उसके बाद ही दम लेना है। तो ये सर हम लोग नीचे पे ये चीजें ट्रांसफर करते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग का एफएसपी करवाइए, उसके बाद उसको छोड़ना है। मतलब उसका जो बेसिक अचीवमेंट है, क्योंकि सर उससे बहुत बढ़िया पुश मिल जाता है, सामने वाले को फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कैशबैक अच्छा खासा आ जाता है, तो एक मूव अच्छा मिल जाता है जिसके भी न्यू कंसल्टेंट को। आप इंडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि ये बिजनेस ऐसा है जो कि घर में रहते हुए बिना घर से बाहर निकले आप अपने मोबाइल के साथ में, लैपटॉप के साथ में अगर शिद्दत से करें तो आप कार फंड में एंट्री कर जाते हैं, मोदी की आपको कार भी देने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर महाराष्ट्र की सिचुएशंस तो सभी को पता है सर। टोटली 1 साल घर से ही काम किया है, बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ सर। और फिर भी हर महीने अकाउंट पे पैसा आ जाता है। हर महीने अकाउंट में पैसा आ जाता है। बिल्कुल सही बात। क्या कहना चाहेंगे हाउसवाइफ्स के लिए? सर हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत अच्छा। और सर बताना चाहूंगी बहुत प्राउडली कि मेरी टीम में मैक्सिमम हाउसवाइफ्स हैं सर। हम्म। तो सर हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो घर की बॉस होती हैं, तो उनको ज्यादा डिफिकल्टीज भी नहीं होती हैं अपनी शॉप चेंज करने में। बिल्कुल ठीक बात है, बाकी बिल्कुल ठीक बात है। जिसको एक्सक्यूज देना है वो तो ये बोल ही देता है सर कि इनसे पूछ के बताऊंगी या उनसे पूछ के बताऊंगी। बट इट डिपेंड्स आप किस तरीके से सामने वाले का माइंडसेट करवाते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं चिंटू के पापा से पूछ के बताएंगे, मिंटू की मम्मी से पूछ के बताएंगे। जिनको नहीं करना होता उनके लिए चिंटू के पापा और मिंटू की मम्मी जो है बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। लेकिन जिनके सपने बड़े हैं, जिनके लक्ष्य बड़े हैं, वो कुछ ना कुछ कर डालते हैं। और एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, कोई रिजेक्शंस तो नहीं मिले आपको इस बिजनेस में? कुछ लोगों से आपने बात करी हो, कुछ लोगों ने ना बोल दिया हो आपको, या रिजेक्शंस मिलते हो, या कभी दिल टूटा हो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? मतलब हर आदमी हाँ हाँ बोलता था आपसे हमेशा? सर रिजेक्शंस तो नहीं, लेकिन हेजिटेशन बहुत होता था सर, क्योंकि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो पहले शुरुआत में बहुत हेजिटेशन होता था कि सामने वाले से बात करेंगे, अगर उसने ना बोल दिया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। मतलब वो एक होता है ईगो हर्ट हो जाएगा। और हम्म। रिजेक्शन कुछ हद तक है। और सर टाउन छोटा है, इस वजह से कहीं ना कहीं टीम भी आपस में क्रॉस हो जाती है।
मतलब होता ये है कि सर नॉक कोई और करता है और ज्वाइनिंग किसी और को मिल जाती है, तो वो उतनी बड़ी टीम को मैनेज करना भी कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा अब मेरे सामने आ रहे हैं सर। कोई बात नहीं, वो चैलेंजेस भी सॉल्व हो जाएंगे। हमने भी छोटे टाउन से स्टार्ट किया था, उन्नाव और बनी दोनों बराबर ही बराबर है, तो उन्नाव में भी चैलेंजेस बहुत हमने फेस किए। तो ये बताइए डॉक्टर अंशु, ये जो ट्रेनिंग वगैरह अपनी टीम की है, अपनी टीम को जब आप कहते हैं घर से बाहर आप निकले नहीं है और घर में रहते हुए, महाराष्ट्र की सिचुएशन वैसे भी टफ है, तो आपने घर में रहते हुए कैसे मैनेज कर लिया ये पूरी टीम को? आपने मतलब ट्रेनिंग वगैरह उनकी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्लान ट्रेनिंग, प्रोफाइल ट्रेनिंग, कैसे उनको सिस्टम प्लान दिखाना, ये सब कैसे करते हो आप ये सब कुछ जूम के थ्रू? सर जी जी सर, जूम के थ्रू। और इसमें सर मेरी टीम का, मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा हाथ है सर। मेरी टीम में जितने डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनल लेवल पे अपनी टीम को मतलब सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि रात में 9-9 10-10 बजे बैठ के एक एक 1-to-1 एक एक डेमो शो करते हैं, फिर अगले दिन उनसे रिपीट करवाते हैं वो सारे डेमोज। तो सारा काम जूम पे चल रहा है और सर 1-to-1 पे ज्यादा फोकस हो रहा है। 1-to-1 पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ये आर्ट वाली जो लीप प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग हो रही है, जो इस तरह हम लोग करते हैं रेगुलर बेस पे, लगातार चल रही है आपकी, इस ट्रेनिंग में कुछ आपके लोग आते हैं, आप आते हैं या आते हैं लोग, या प्रमोट करते हो आप लोग इस ट्रेनिंग को, या इस ट्रेनिंग से कुछ फायदा बिल्कुल मिलता है आपको? बिल्कुल सर, आते हैं सर, हम लोगों के लोग भी आते हैं डेली मीटिंग्स में सर, और हम लोग भी आते हैं। और सर फायदा ये होता है सर कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमसे जो अचीवमेंट्स कई लोगों से छूट जाते हैं या रिजेक्शंस आते हैं, तो उस वक्त मोटिवेशन बहुत काम करता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि रणवीर सर से अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता। ये तो आपने पलट के जो है वही वाला बार कर दिया जो उतनी देर से हम कह रहे हैं, डॉक्टर अंशु जिंदाबाद, डॉक्टर अंशु जिंदाबाद। और डॉक्टर अंशु ने लास्ट में क्लोजिंग करते हुए कील जो है थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंशु, बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं सर। आपको, बहुत बहुत बधाई हो। जल्द से जल्द हाँ कार फंड में तो आप आ ही गए हो, कार लीजिए, बढ़िया सी चमचमाती हुई नई कार लीजिए, और उसके बाद में फिर आइए होम फंड में, होम फंड में एंट्री करते हैं। और आपके मोदी का बंगला आपका इंतजार कर रहा है। मोदी कर आपको होम फंड देगा, मोदी कर होम फंड से एक बढ़िया सा बंगला खरीदिए, स्विमिंग पूल गार्डन वाला बंगला, जिंदगी के सारे सपनों को खुल के जिए। मोदी केयर वो समुंदर है जहां से हर वो मोती मिल सकता है जिस मोती की आप तलाश में है। थैंक यू वेरी मच रीमा जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अंशु, आपकी टीम पूरी बैठी हुई है और बहुत टीम आपकी प्राउड फील कर रही है, वो सब चैट बॉक्स में लिख के डाल रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका लीडर आपके सामने है, कल आप सब भी इसी तरह हमारे सामने बैठे होंगे और आपको भी हम इंटरव्यू कर रहे होंगे, और आपको पूरे 200 लोग देख रहे होंगे, पूरे इंडिया से लोग आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अंशु, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो साथियों, आपने देखा यहाँ पर डॉक्टर अंशु को। डॉक्टर अंशु बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, BHMS डॉक्टर हैं, और आज की तारीख में मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार फंड में एंट्री कर चुकी हैं। आज आपने उनको सुना और आपने देखा कि किस तरह से घर में रहते हुए बिना घर से बाहर निकले, सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल की मदद से उन्होंने इतनी बड़ी टीम तैयार कर ली। ना सिर्फ इतनी बड़ी टीम तैयार कर ली, 3 महीने अपने आप को सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे लेके गए, मेंटेन किया लेवल, और आज हमारे बीच में कार फंड में एंट्री कर चुकी हैं। आइए एक और व्यक्तित्व से आपको मिलाते हैं, बहुत ही खुशमिजाज व्यक्तित्व है, बोलते कम है, हंसते ज्यादा है। मजा आएगा आपको सुन के उनको, और उनको सुनिए सिर्फ बस केवल, आपको बहुत आनंद आएगा। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं कीर्ति खरे जी के पास में। एंड अगेन शी इज मार्वलेस, बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा खुशमिजाज, बहुत ज्यादा हंसने। यस कीर्ति जी, मैंने आपको करा यूं अनम्यूट। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी मॉर्निंग कीर्ति जी, गुड मोदी मॉर्निंग। आज फिर आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चांस मिला बोलने का, सो बहुत बहुत थैंक यू सर। और आज मैं बहुत खुश हूँ सर, जैसा कि अभी चर्चा चल रही है SCD क्वालिफाई की, सर मैंने भी किया है, और इस सब का श्रेय सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ सर आपका ही है। आज जो ट्रेनिंग हम लोगों को मिल रही, जो इतने छोटे छोटे से वीक पॉइंट, जो बिल्कुल टूल्स का जो काम कर रहे हैं सर, उसकी वजह से ही हम लोग इतना अचीवमेंट कर पा रही सर। और यही मेरा रीजन है सबसे बड़ा। यदि ट्रेनिंग नहीं होती सर तो शायद इतनी जल्दी मिलता तो जरूर अचीवमेंट्स, थोड़ा टाइम लगता। सारे जो भी हमारे टूल्स जरूरत है ट्रेनिंग के द्वारा, बाकी बची हुई हमारे यहाँ छाया जी, माया दीदी, वंदना दी, रचना दी, जरूरत होती है इन लोगों को पूरा, चाहे वो रात हो दिन हो कभी भी हो, मेरा पूरा साथ देती है मेरे को, जो सही है उसकी सलाह देती, जो गलत है उसके लिए भी मोटिवेशन देती। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ आज ग्रेट अप्लायंस। और फिर मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू अपनी प्यारी टीम को। आज मेरे साथ मेरे पे विश्वास किया है बिजनेस प्रोडक्ट और इस सिस्टम पर, सो इतना अच्छा काम करती है मेरे को
मेरे को भी बढ़ा रहे हैं मेरी प्यारी टीम। थैंक यू सो मच कीर्ति जी। आपको जब देखते हैं तो बहुत एक नई तरह की एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर। आपको जब देखते हैं तो आपका वो हंसता हुआ चेहरा हमेशा सामने रहता है, ऑलवेज एक्साइटेड, ऑलवेज जोश में। बिल्कुल लगता है बिल्कुल बस बस बढ़िया ही बढ़िया सब कुछ, बहुत बढ़िया। आपका फेस बताता है कि नहीं आप बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं और बहुत जल्दी आप जीपीडी भी बनेंगे मोदी में। कीर्ति जी, कैसे बिजनेस पहुंचा आपके पास में, ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे। जी सर, सर बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, भोपाल से बिलोंग करती हूँ, नाम पता है कीर्ति कर रही हूँ। और दोस्तों मेरे को, क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, सारे दिन इस फील्ड में काफी खड़े होकर वर्क करना पड़ता था। मेरे को कुछ हेल्थ इश्यू हो गए थे, बहुत मतलब घुटनों मेरी शुरू हो गया था। अच्छे डॉक्टर्स के साथ तब तक आराम मिला जब तक कि ट्रीटमेंट चल रहा था। जैसे ट्रीटमेंट बंद होता था शुरू हो जाता। इस वजह से काफी परेशान थी, बिजनेस करना चाह रही थी, बंद करना चाहती थी, रेस्ट कीजिए या ऑपरेशन ही आपका इलाज है। दोनों ही लेडी मेरे लिए नामंजूर था। तो तभी मेरी अपलान माया दीदी ने फूड सप्लीमेंट के बारे में बताया, और बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बताया था, जो कि मैं बताना चाहता। ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, हनी एंड ब्लैक सर। ब्लैक सीड की जगह आज हम लोग क्रिल ऑयल लेने लगे हैं। इससे बहुत ज्यादा आराम मिला हमको। जब इतना आराम मिला तो थोड़ा सा मैंने फिर इस पे झांकी की आखिर क्या है मोदी केयर का। मैंने इसके बिजनेस को समझा। हमारी जो ग्रेट अपलाइन छाया जी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से बताया कि कीर्ति तो अपना ये यदि साथ में तुमने भी किया, हमारे सामने कॉन्टेक्ट लिस्ट इतनी जरूरत आते हैं चल के, क्योंकि हम सिस्टम को जाना कि हमारा बिजनेस है लोगों, जितनी ज्यादा अगर लोग आपके पास होंगे उतना ही सक्सेसफुल होंगे। इस चीज को मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, जान चुकी थी। प्लस पॉइंट बन गया था कि अब और मैंने थोड़ा सा और इसको सीरियस लिया, समझा अपनी अपलाइन से, और मैंने मोदी केयर शुरू कर दिया। दोस्तों जब मैंने प्रोडक्ट लिए थे तो मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे सीधे हमारे बहुत भोपाल के सीनियर डॉक्टर ने भी ये सही नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा कि ये हो गया तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन ही इसका लास्ट तक ही ट्रीटमेंट। लेकिन मोदी केयर ने जब मैंने अपनी लाइन से बात की कि यदि इन प्रोडक्ट ने मेरे को सही कर नहीं, मैं पूजा करूंगी, मैं घर घर जाके उन लेडीज तक पहुंचाऊंगी जो आज 80% से परेशान है। और इसके साथ जब मैंने थोड़ा और बिजनेस देखा, अरे भाई तो बिजनेस लेडीज सकती हैं जो कि वो बाहर निकल के नहीं कर सकती है। यानी कि ना ही घर में कोई टेंशन है, ना पैसे की जरूरत है, ना आपकी कोई ऐसी है कि नहीं अब हमारा कोई लिमिट है या कोई कुछ भी नहीं है। बिजनेस मेरे को बहुत मेरे पास लॉकडाउन आ गया दोस्तों, तो मेरा जो यानी कि जो हमारा बिजनेस चल के अपने खड़े होके करते तो बंद हो गया, तो मेरे को मौका मिल गया और इसको गहराई से लेने से। दोस्तों 1 साल लॉकडाउन में मैंने जो बिजनेस किया, जो मैंने शेयर किया, और शेयर के बाद जो रिजल्ट आए दोस्तों, मेरे पास लोग तो थे ही, मैंने उनको बाहर से ना लिखा, अंदर से बनाना शुरू कर दिया। और मेरा एक मकसद बन गया कि क्यों ना मैं अब घर घर जाके उन लेडीज के लिए काम किए जाए, तो करना तो चाहती है। और बहुत सारी ऐसी बंदिशें होती हैं, बेड़ियां डली होती हैं कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाती। यदि हम उनको बिजनेस तरीके से पहुंचाएंगे तो वो जब कर पाएंगे। अपना बहुत सारी जिम्मेदारी जो कि उन्हें बाहर निकलने नहीं देती, अपना खुद पहचान नहीं बना देती। तो मेरा एक विचार ये भी बन गया था। मेरे को बहुत ज्यादा शौक था, जब मैंने प्लान देखा मेरे को घूमने का, मैंने भोपाल में अपने देश में तो बाहर जाने का चांस नहीं मिला। आज मेरा पासपोर्ट करीब 10 साल से रखा हुआ है, मैं बाहर नहीं जा पाई। जब मेरे को दिखा कि इसमें ट्रेवल फंड यानी कि आपको फॉरेन ट्रिप भी कंपनी भेजती है, मेरा ठिकाना नहीं रहा और मैंने फिर कमर कस ली। आज मैं मोदी के अपनी टीम को लेते हुए बहुत जल्दी बहुत स्पीड से काम कर रही हूँ, और मेरी बहुत प्यारी टीम है, और वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही है, और मैं आगे बढ़ी हूँ। आज ही मेरा SCD यानी कि कल कंप्लीट हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा बिजनेस है कि वो आप सब कर सकते हैं दोस्तों, जो आप अपने सपने देखते हैं या नहीं कर पाए, यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आपको अभी तक नहीं मिला। बस ठानना है आपको जब तक आपने लक्ष्य नहीं बनाया, जब तक आपने मकसद नहीं किया कि हमको कुछ करना है, तब तक की देरी है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा, और हम घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, और जैसा कि हम सब कर रहे हैं। तो थैंक यू सर। थैंक यू कीर्ति जी। तो कीर्ति जी, पूरा प्रेजेंटेशन आप एक ही बार में सुना देते हो या कुछ सांस वास लेते हो बीच में?
जैसे किसी को मोदी केयर बताने जाते हो तो बीच बीच में सांस वगैरह ले लेते हो कि मतलब पूरा एक बार में शुरू किया, मोदी केयर कब स्टार्ट हुआ था और फिर लास्ट में बोलते बोलते आईडी लाओ अपनी और ऑर्डर बनाओ, बोले वन शॉट में जो है पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट। थोड़ा सा इतना सांस वास सोच और थोड़ा इतना सांस वास ले लिया अच्छा करो तो थोड़ा सा सामने वाले को भी थोड़ा सा वो बेचारा सुनते सुनते हो आपसे कुछ अगर पूछना चाहे तो कैसे पूछेगा वो, है ना। बहुत बढ़िया कीर्ति जी, बहुत बढ़िया। मतलब फुल जोश में है आज आप, और निश्चित रूप से जोश में होना भी चाहिए। एक नेटवर्कर के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है उसका एक्साइटमेंट, और आपका एक्साइटमेंट देखने काबिल तारीफ है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपका एक्साइटमेंट आज दुगना इसलिए भी हो गया है क्योंकि आज आपका बर्थडे है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जोरदार तालियां आपके लिए बताते हैं, बहुत सारी विशेष आपके लिए, है ना। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवान करे, ईश्वर करे आप जल्द से जल्द मोदी केयर में जीबीडी बनो, बड़ा ब्रांड बनो, और बिल्कुल स्टेज पे जाके ऐसे ही बोल देना एक झटके में पूरा। तो सुरेखा जी और जितने टॉप लीडर्स है ना वो सब भी कहेंगे वाह क्या टीम बनाई है रणवीर सिंह ने, क्या बढ़िया टीम है। प्रॉमिस करती हूँ सर, मैं बोलूंगी जीबीडी बन के सर, प्रॉमिस। हाँ नहीं बिल्कुल बनेंगे आप, जीबीडी बनेंगे आप, जीबीडी मटेरियल हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में जो है मतलब रुक रुक के थोड़ा सा जो है सांस वास ले लिया करो। वन शॉट में जो है पूरी अच्छी बात है, मतलब 30 मिनट का प्रेजेंटेशन आप तो मुझे लगता है आप 7-8 मिनट में कंप्लीट कर दिया करते होगे आराम से। तो कीर्ति जी बताइए, स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस आपके पास में आया था तो उस समय क्या लगा आपको ये बिजनेस देख के, मतलब साबुन तेल मंजन चाय कॉफी का बिजनेस है, आप तो निश्चित रूप से अपने घुटनों के लिए आए थे, आपने नोनी इस्तेमाल किया, ग्लूकोसामाइन कैल्शियम फ्लेक्स ऑयल इस्तेमाल किया, आपके घुटने ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बाद में ये बिजनेस धीरे धीरे होम प्रोडक्ट्स की तरफ गया, फिर ये स्किन केयर की तरफ गया, तो वहां पर फिर थोड़ा सा आपको लगा नहीं कि चैलेंजिंग बिजनेस है, थोड़ा सा कैसे लोगों को बताना पड़े, कैसे बताएंगे लोगों को, क्या करेंगे। सर चैलेंजेस तो बहुत थे, बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन सर क्या सबसे पहले तो मैंने माइंड सेट कर लिया था कि नहीं मेरे को करना है। जब कोई भी हमें एक बहुत बड़ा काम या बहुत शुरुआत करते हैं और सफलता चाहिए तो चैलेंज तो आते हैं सर। कोई भी सफल काम ना इतना इजी नहीं होता है कि आपके पास चैलेंज नहीं आया और आपको सफल पा जाएंगे, तो बहुत सारे आए सर, लेकिन माइंड सेट था। और जो इस बिजनेस में जो मैंने अपना, आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर सिखाया था कि राइट स्ट्रक्चर करिए, आप हिम्मत नहीं आना है, शुरू में आपको धीरे धीरे आपको कामयाबी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर यदि आप कंटिन्यू रहे। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए सर किया मैंने, पेशेंस के साथ किया, बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आए सर। इसलिए नहीं आया कि सर जैसा कि अभी इसमें सिस्टम है कि ये हमारा लोगों का बिजनेस है, तो हमारे पास लोग ऑलरेडी थे सर, और मैं बाहर से उनका इलाज भी कर रही थी सुंदरता का। लेकिन जब इसमें मैंने ट्रीटमेंट का ये कॉम्बिनेशन और कर लिया कि हेल्थ के भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए, कॉस्मेटिक की, तो इसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि ऑटोमेटिक सर मेरी टीम बढ़ती चली गई। मैं 5 महीने में तो डायरेक्टर क्वालिफिकेशन कर चुकी थी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कीर्ति जी का कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि सर बाहर से सुंदर दिखने के लिए लोग मेरे पास आते थे ऑलरेडी, तो लोगों की लिस्ट इनके पास में थी, लोगों की कमी इनके पास में नहीं थी। इन्होंने ये डिसाइड किया कि बाहर से तो आप खूबसूरत नहीं है, आइए हम आपको अंदर से भी खूबसूरत बनाते हैं। तो आप बाहर के डॉक्टर भी बने और अंदर के डॉक्टर भी बने, कुल मिला के डॉक्टर कीर्ति खरे बन गए कुल मिला के आप, है ना। मतलब आपने उनका तन भी सुंदर किया और जो मन में दर्द थे उनके, वो दर्द को भी खत्म किया आपने, तन और मन दोनों को आपने खूबसूरत बनाया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार बात है। तो कीर्ति जी अभी कोई ऐसा ड्रीम, जी 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 बताए, सर, कुछ कह रही थी। ड्रीम तो बिल्कुल है सर। अभी मेरा एससीडी कार फंड में था, अब मैं चाहती हूँ मेरी जो बहुत ही प्यारी टीम है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है सर, तो मैं उनको भी अपने कार फंड तक लाना चाहती हूँ, बस उन्हीं को डेवलप करने में लगी हूँ। मेरा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है और मैं अपनी टीम को भी वैसे ही स्ट्रक्चर बनाना चाह रही हूँ। मैं खुद एग्जाम्पल देती हूँ सर कि जिस तरह से हमारी कंपनी या हमारे अपलायन जो आपको दे रहे हैं फॉलो करते जाइए, आपको बिल्कुल जैसे हम सफल हो रहे हैं आप लोग भी होइए, और साथ भी दे रहे हैं वो बढ़ भी रहे हैं सर। बहुत ही हमारी प्यारी टीम है जो लगभग हमारी 4 डायरेक्टर हैं, पद्मजा जी, सविता जी, साधना जी, ये बहुत ही अच्छी हमारे लीडर, राइजिंग स्टार में इनको बोलती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइजिंग स्टार आप जो छटाई बोलते हैं ना, कि यदि आपको जो दिख जाए अपने लीडर्स में, वो आप उनको आप सामने उनको फॉलो करिए, उनको आप आगे लाइए, तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलती है सर। अप्लायंस के लिए क्या कहना चाहेंगे कीर्ति जी? जी सर, अप्लायंस के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने? अप्लायंस के लिए तो सर क्या मैं ये बोलती सर कि यदि सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती कि यदि ये जो टीम नहीं, आपकी जो मीटिंग नहीं होती सर, तो इतना जल्दी मैंने पहले बोला कि मैं शायद सफल नहीं पा पाती। जितने भी आप टूल्स, जितने भी आप जो हमारे बता रहे हैं वो उस पर हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी टीम को कर रहे हैं। और सर अपलायन जो हमारी ग्रेट अपलायन है सर, उनके द्वारा ही तो ये देन मुझे मिली है। माया दीदी जो मेरी हैं, उन्होंने मेरे से इससे पहचान करवाई, मैं उनको जोड़ा मोदी केयर से। और इसके बाद जो हमारी छाया जी हैं, रचना दी हैं, ये लोग तो ऐसे हैं
जबकि मैं 12 बजे क्या 1 बजे कभी भी कोई क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल हाथों में लेती हूँ, और बहुत सारा उनका हाथ अपलाइन का जो हमें सिस्टम है, जो हमारी बारीकियां वो बता रही हैं, समझा रही हैं सर, उसकी वजह से हम बिल्कुल निखर के आगे आ रहे हैं। वही मैं अपनी टीम के साथ फॉलो कर रही हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर, सबसे ज्यादा आपको, और फिर सारे ग्रेट अपलाइन को। हमारी वंदना दीदी बहुत ही ज्यादा प्यार से हमारा सिर्फ हाथ रख के बोलती है कि नहीं तुम बहुत अच्छी, बहुत जल्दी जीबीडी बनी। तो ऐसा लगता है सर कि बस मैं बनने वाली हूँ सर। तो थैंक यू सो मच। वंदना दीदी तो रजनीकांत तो भोपाल में मैं उनको ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ, वो हमारे रजनीकांत है उस्ताद। मतलब जब भोपाल आप जाते थे हम लोग, तो वंदना दीदी की स्पीड जो है ना वो रजनीकांत की स्पीड से मैच करती थी। तो मैंने उनको देखते ही कहा था, मैंने ये रजनीकांत तो भोपाल आ गए। और वास्तव में उनकी टीम भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माया जी, छाया अवस्थी एंड वंदना सिन्हा, आप, रचना जी, लवीन शुक्ला, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज शायद रचना जी के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि रचना जी के 2 लेग्स में से 2 कारफंड अचीवर एक साथ सम्मानित किए जा रहे हैं। तो आज मुझे लगता है रचना जी तो आज 1 गिलास दूध जरूर पिएंगी, बढ़िया केसर डाल के आज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं रचना जी आपको। आपके 2 लेग से 2 कारपेट अचीवर एक साथ में सम्मानित किए जा रहे हैं, ये बड़े गौरव की बात होती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बोया होता है एक लीडर ने। हाँ जी, कॉलर ऊंचे कर सकते हैं आप, गर्दन मेरी भी ऊंची हो रही है। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर करे सबकी शुभकामनाएं आपको लग रही है। बहुत जल्द से जल्द आप कार फंड में एंट्री कर चुके हैं, अब आप जल्द से जल्द होम फंड में एंट्री करें, और एक बड़ा टाइटल जीबीडी आपका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द आप सब लोग जीबीडी तक पहुंचे, और इसी तरह से बस इसी तरह से अपने अप्लायंस का नाम, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और अपने बस अपने जीबीडी का नाम भी रोशन करते जाइए। धीरे धीरे पीछे पीछे हम भी, हमारा नाम भी चलता रहेगा आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 8 बजे वाली मीटिंग को प्रमोट करते हैं कीर्ति जी। जी ये लीव प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्प करता है ये? जी सर, बिल्कुल करता है सर। हमारी सारी टीम, सारे, शायद मेरे को नहीं मालूम, पर हमारी टीम जो है शायद ही कि कोई छूटता हो सर। इस टीम में सभी बैठे हुए सर, सभी आते हैं सर। आपकी सभी डाउनलाइंस को, आपके सभी अपलाइंस को बहुत बहुत बधाइयां। आपकी सभी डाउनलाइंस को इसलिए बधाइयां क्योंकि वो अगर ना होते तो निश्चित रूप से आप भी यहाँ ना पहुंचे होते। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके लिए भी ये मंच इंतजार कर रहा है। जितना मंच रचना जी का है, जितना मंच ये कीर्ति जी का, डॉक्टर अंशु का है, उतना ही मंच ये आपका भी है। आप भी इसी मंच के लिए बने हो, और मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि किस दिन वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप यहाँ बैठे होंगे और मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। साथियों, एक आपके साथ में डिक्लेरेशन करना था। डिक्लेरेशन ये करना था कि कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है। कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है। कानपुर में अगर यूपी की बात करें तो बहुत तेजी से कम हो चुका है। यहाँ लगभग सभी चीजें खुल चुकी हैं। संडे सैटरडे सभी कुछ खुल चुका है। तो हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक वनडे वर्कशॉप करने जा रहे हैं कानपुर में, होटल ग्रैंड में, जिसकी डेट्स क्लियर हो गई हैं। 12 सितंबर को करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी कुछ करेंगे। आप प्रोस्पेक्टिंग सिखाएंगे, आपको लीडरशिप सिखाएंगे, आपको 25 वो तरीके सिखाएंगे जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किस तरह से 7% से अपना जीबीडी का सफर तय कर सकता है। इसके साथ साथ में म्यूजिक, मस्ती, गाना, जो कि हमारा एक कह सकते हैं आपकी हमारा एक यूएसपी है हमारे प्रोग्राम्स की, कि हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम में धूम धमाका जम के बजता है। तो वो भी होगा। इसके साथ साथ में जो लोग भी पिछले 1-1.5-2 सालों में अपने टाइटल अचीव किए हैं, जिन्होंने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, एसईडी, प्रेसिडेंशियल, प्लेटिनम बने हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। तो जितने भी अब तक के टाइटल्स हैं उन सबका सम्मान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक प्रोग्राम इसी तरह का हम भोपाल में करने जा रहे हैं। तो मैं भोपाल के सभी लीडर से कहता हूं आपस में कोऑर्डिनेट करें, और इस तरह से 150-200 लोगों की गैदरिंग का कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जहां पर कि प्रशासन से कोई तकलीफ भी ना हो, प्रशासन से कोई बाध्यता भी ना हो, किसी प्रकार का कोई अड़चन ना पड़े। और वनडे वर्कशॉप रहेगा जिसमें ब्रेकफास्ट से लेके लंच और शाम का इवनिंग टी तक का रखें, और पूरा वनडे वर्कशॉप करते हैं जिसमें कि मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों ही चीजें रहेंगी। तो ये प्रोग्राम हमारा है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपने अप्लायंस से संपर्क करें और इसके टिकट्स ले लें, क्योंकि सीट्स लिमिट बहुत कम है। कानपुर में बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 120 सीट्स हैं, और 120 सीट्स में लगभग जो है 70-80 तो निकल गई हैं। तो अपने अप्लायंस से बात कर लीजिए, बात करके आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स को बुक कराइए, ना सिर्फ कानपुर में बल्कि भोपाल में। और जैसा कि डॉक्टर अंशु ने कहा कि सर हम डबल सेंचुरी मारेंगे, और अगर अंशु डबल सेंचुरी मारते हो बेटा तो मैं पक्का आऊंगा भोपाल, सॉरी महाराष्ट्र, जहां भी आप बुलाओ, वनी बुलाओ या कुंभा, जहां भी बुलाओगे मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी अपनी गारंटी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, 1 घंटे का मैं समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि आपका माइंडसेट हुआ होगा। प्रीति पांडे जी हमारे बीच में शायद नई गेस्ट के रूप में आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रीति पांडे जी। और मुझे पूरी उम्मीद है आप 1 घंटे हमारे बीच में रहे हो तो आपको अच्छा तो जरूर लगा होगा ये।
आज का माहौल आपको अच्छा लगा होगा, आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। पूजा जी आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं, किसी नए टॉपिक बात करेंगे आपसे।